आपकी सारी इन चीज़ों से मतलब आप पे टैग तो लग जाता है कि आप एंटी मुस्लिम पॉलिसी अपना रहे हैं। यहाँ पर न पत्थरबाजों की जगह है, न यहाँ आतंकवाद की जगह है, न यहाँ लैंड जिहादियों की जगह है। इस अध्यात्म की दृष्टि से सुख शांति समृद्धि के साथ इस देश के विकास में योगदान करें, न कि यहाँ पर सीरिया जैसा माहौल बनाने का प्रयास करें। एक तरफ आप सबका साथ सबका विकास वाली बात कर रहे हैं और एक तरफ आपको बोलना पड़ जाता है कई बार कि 4 बेगम और 36 बच्चे नहीं चलेंगे। इससे विरोध काहे का है? सीरिया का कानून नहीं चलने वाला यहाँ, सरिया का कानून नहीं चलने वाला यहाँ। हिंदुस्तान में संविधान के माध्यम से हिंदुस्तान चलता है, उसको पालन करना होगा। कहने वाले ये कहते हैं कि 10 साल से आपकी पार्टी की सरकार है और अभी तक ये सारी अनियमितताएं ठीक नहीं हो पाई। तब उस समय हमने देखा है, देश का प्रतिनिधित्व जाता था तो पीछे कहीं भीड़ में खड़ा होता था। 2014 से मोदी जी के आने के बाद ये सब संभव हो पाया है, अन्यथा 2014 के पहले देश कर्जे की गर्त में जा रहा था। लव जिहाद तो पहले सुना था और आपने लैंड जिहाद जैसा नया शब्द हमने तो पहली बार सुना है कि वक्फ बोर्ड में लैंड जिहाद हो रहा है। जिस महल में अचानक कुछ 26 बीघा जमीन थी जिस पर कब्जा कर लिया, रातों रात बोर्ड लगा दिए, वक्फ बोर्ड, मुस्लिम लॉ बोर्ड, ये क्या है? लैंड जिहाद है। महाकुंभ का दौर चल रहा है, अभी तक गए नहीं आप? जिनका अध्यात्म सनातन है, सनातन से उनका जुड़ाव है, कृपया आप उनको शांति पूर्वक जीने दें और आप भी शांति से जिए। तो अभी हमारा जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि कुंभ की रील्स खूब आ रही है, लोग सिर्फ रील्स वगैरह बनाने के लिए जा रहे हैं। कुंभ हमारा संपूर्ण भारतवर्ष का बहुत बड़ा एक आयोजन है, न कि कोई इवेंट कंपनी का कोई कार्यक्रम है। कोई आंखों में अटक रहा है, कोई आईटी छोड़कर उसमें अटक रहा है। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपने इंटरव्यूज तो काफ़ी करे फॉर्मल वाले, पर अपन नेचुरल कुछ बातें करेंगे, ऐसे दिल की बात जितनी भी हो सकेगी। और अच्छा, मन की बात मन से। मन की बात मन से, बिल्कुल। महाकुंभ का दौर चल रहा है, अभी तक गए नहीं आप? यहाँ जाके आ गए? मैं पिछला 2013 में महाकुंभ प्रयाग में था। अच्छा। 12 वर्ष पूर्व। तब मैं पूरा 1.5 महीना उस कुंभ का आनंद लिया। अच्छा। और उसी कुंभ में मुझे महामंडलेश्वर का पद भी मिला था। अच्छा। फिर उज्जैन का कुंभ आया था। उज्जैन के कुंभ में मैं 1.5 महीना उधर ही रहा, कैंप लगाया, भंडारा किया, जो सेवाएं कुंभ में होती है उस प्रकार की सेवाएं हमने भी की। और वहाँ पर अन्न का क्षेत्र यानी अन्न प्रसादी की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, इसके प्रकार हमने पंडाल सजाया पूरा। अच्छा। रुद्र महायज्ञ, 1.25 लाख महामृत्युंजय जप, बहुत धार्मिक अनुष्ठान कुंभ में किए और बड़ा आनंद लिया स्नान का। इस बार कुंभ में कैंप मेरा नहीं लगा, लेकिन जिनका लगा है वहाँ हम लोग सेवाएं अपनी पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। जो लोग जाना चाहते हैं उनको भी। और मैं भी फरवरी में प्लान किया है, फरवरी में कुछ दिन रहने जाऊँगा, ऐसा मैंने प्लान किया है। अच्छा, अभी हमारा जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि कुंभ की रील्स खूब आ रही है, लोग कुंभ सिर्फ रील्स वगैरह बनाने के लिए जा रहे हैं। तो कल अपने राजस्थान में आए थे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी, कह रहे थे कि कुंभ जाओ तो रील वील के चक्कर में मत जाया करो। देखिए, ये अध्यात्म का विषय है। कुंभ अध्यात्म भी है और अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से समझें तो कुंभ हमारा संपूर्ण भारतवर्ष का बहुत बड़ा एक आयोजन है, न कि कोई इवेंट कंपनी का कोई कार्यक्रम है। सही बात है। कुंभ हमारी प्राचीन व्यवस्था है कि वह अमृत की बूंदें उस जल में स्नान करके और हमको भक्तों को, सनातनियों को उसका लाभ मिलता है। लेकिन अभी हो क्या रहा है, कुंभ में साधु संतों के दर्शन, सत्संग, प्रवचन, भजन या अध्यात्म के मार्ग के माध्यम से हम लोग आगे कैसे बढ़ें, ये न ध्यान देते हुए लोग 2-3 विषयों पे अटक गए। कोई आँखों में अटक रहा है, कोई आईटी छोड़कर उसमें अटक रहा है। ये अध्यात्म का विषय ऐसा है कि जहाँ पर पूरी दुनिया से स्नान भी करता है, संतों के दर्शन भी करता है। और इस कुंभ के माध्यम से वे आत्मा का, परमात्मा का बोध भी करता है। और इस कुंभ के महापर्व, इस उत्सव में वे शांति के लिए, शांति की तलाश के लिए भी आता है। लेकिन कुंभ का महत्व इस बार रील वील में, इधर उधर में तो सही है, रील में न पढ़ के रियल में पढ़ना चाहिए। सत्य सनातन धर्म जिसको पूरी दुनिया मानती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत का नाम विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है। संतों का भजन, तप, उनका आध्यात्मिक स्वरूप
और उसके माध्यम से उनके दिए हुए वचन लोक कल्याण, जन कल्याणकारी, जनता के हित के होते हैं, तो हमें वही वचन पे ध्यान देना चाहिए। और जो उस तीर्थ का स्नान का महत्व है, उस स्नान को भाव और श्रद्धा पूर्वक करने के लिए ही हमें कुंभ में प्रवेश करना चाहिए। अन्यथा कुंभ कोई इवेंट कंपनी नहीं है, कोई फोटोग्राफी रील बनाने का कोई कार्य क्षेत्र नहीं है। वहाँ उस कुंभ के तत्व को जानने की आवश्यकता है। तो ये बात तो अभी के दौर की बात है कि आज ये चल रहा है। अगर आपके शुरुआत पे पहले जाएं तो, और उससे पहले भी अपन जैसे सतयुग वगैरह में अपन रामायण महाभारत जब देखते थे तो धर्म और राजनीति का कनेक्शन उस टाइम पे हुआ करता था। मतलब कि राजा को गाइड करने के लिए धर्म गुरु हुआ करते थे। पर बीच में अभी जैसे जो दौर आया मॉडर्न, उसमें एक बार राजनीति और धर्म का कनेक्शन थोड़ा कम हो गया था। पर अब आप जैसे लीडर्स वापस आ रहे हैं जो कि स्पिरिचुअल लीडर भी हैं और पॉलिटिकल लीडर भी हैं, तो ये कनेक्शन किस तरीके से तालमेल बिठा पा रहे हैं आप? राजनीति और धर्म हमेशा संगी रहा है, और धर्म अनुरूप राजनीति होगी तो वह स्वच्छ होगी, और स्वच्छ और स्वस्थ होकर वह काम करेगी। जैसा आपने स्वयं ने भी कहा कि पूर्व में, अब राजा महाराजाओं के समय में, राजा रामचंद्र भगवान के दरबार में अन्य जो हमारे देवी देवता हुए, या उसके बाद राजा महाराजाओं का समय रहा, तो राजा के सिंहासन के साथ में दो धर्मगुरुओं के सिंहासन होते थे। एक कुल के गुरु होते थे और एक राजगुरु होते थे। वह राजा को गाइड करते थे, कहीं कोई असत्य भाषण न हो जावे, कहीं कोई अन्याय न हो जावे, कोई किसी गरीब के साथ में किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो जावे राजा के द्वारा। और राजा भी कहीं गलती करे तो उसको दंड देने का अधिकार राजगुरु को होता था। राज के हित के लिए, राजधर्म निभाने के लिए समय समय पर चेताने का काम वह गुरु आदेश करते थे, वहाँ सिंहासन पर विराजमान होकर, राज सिंहासन पर बैठकर। तो ये प्राचीन परंपरा है। धर्म गुरुओं को राजनीति को बुरा जब कहने लगे, जब राजनेता, इस छवि के राजनेता आ गए जो राजनीति में आकर उन्होंने जिस प्रकार के कृत्य किए। लेकिन मैं जिस पार्टी से हूँ, मुझे बड़ा गर्व है, सौभाग्य है मेरा कि मैं सनातन के साथ साथ, अध्यात्म के साथ साथ, मेरे सत्संग भजन के साथ साथ मैं राष्ट्र धर्म का भी सेवा का काम उस पार्टी में निरंतर करता आ रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण विश्व की सबसे लार्जेस्ट राजनीतिक पार्टी है जो राष्ट्र धर्म पर चलती है और अपनी मातृभूमि के लिए काम करती है। तो ये माने कि हम अध्यात्म से जुड़े हैं, सनातनी हैं, और सर्वे भवन्तु सुखिनः का स्वभाव रखने वाले लोग हैं, और उसी स्वभाव और भाव हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार का है। ठीक बात है। पर महाराज कई बार आप पे टैग लग जाते हैं एक्सट्रीमिज्म के कि महाराज जी अतिवाद कर देते हैं, तो किस तरीके से देखते हैं फिर आप वो चीज़? देखिए, भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, सभी पंथों का सम्मान है, सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान है। सब सामूहिक रूप से एक परिवार की तरह रहते आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है उनका, कुछ वोट बैंक का राजनीति हो सकता है उनका, कुछ उसके माध्यम से वो इस देश में रहते हुए, देश का अन्न खाते हुए और देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। अगर मैं सनातन की, हिंदुत्व की बात करता हूँ तो ये माने मैं सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात भी करता हूँ। पूरी दुनिया में सुख हो, चैन हो, शांति हो। मैं सीरिया जैसी बातें नहीं करता, मैं पाकिस्तान जैसी बातें नहीं करता, मैं चाइना जैसी बातें नहीं करता, मैं दूसरे देशों पर कब्जे करने की बात नहीं करता, दूसरे पंथ को, दूसरे धर्म को मानने वालों को, दूसरे उपासना पद्धति वालों पर कभी भी तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन कराने का काम नहीं करता। जब मैं सबका सम्मान करता हूँ तो मेरे धर्म का, मेरे सनातन का, मेरे सनातनियों का और मेरे हिंदुस्तान का सम्मान करना सबका बनता है, जो उन्हें करना चाहिए। ठीक बात है। ये बात तो है कि जिसने, कुछ लोगों ने आप पे टैग लगाई, पर कुछ चीज़ें आपने भी इजाद करी। जैसे हमने लव जिहाद तो पहले सुना था, पर आपने लैंड जिहाद जैसा नया शब्द हमने तो पहली बार सुना कि वक्फ बोर्ड में लैंड जिहाद हो रहा है। ये बात सत्य है, जो बना अनुभव किया हमने वही मैं कह रहा हूँ, और हमने लाइव दिखाया है। हमारे यहाँ परकोटे में इसको अपराकाशी कहते हैं। अपराकाशी मतलब काशी के बाद सबसे ज़्यादा मंदिर, धर्मस्थल, मठ, आश्रम राजा रजवाड़ों के जमाने से इस राजस्थान में जयपुर नगर में थे। पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट होने से उन मंदिरों की ज़मीनों पर कब्जा लिया गया, मंदिरों को तोड़ दिया गया, देवी देवताओं की मूर्ति को खंडित कर दिया गया, मंदिरों में
नॉनवेज अवशेष, गंदगी, गंदे सामान जानबूझकर फेंककर उनको कचरे का डिब्बा बनाया गया, जो हमने लगातार कई बार लाइव दिखाया। उसी आवाज़ को हम उठाते आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देवी देवताओं के स्थान सुरक्षित रहें, उनकी सेवा पूजा हो। हम दूसरे किसी भी पूजा पद्धति वाले के यहाँ जाकर कभी कोई गंदगी नहीं करते, न गंदगी फैलाना चाहते, न हमारे मन में उनके प्रति कोई घृणा है। लेकिन हमारे धर्म के प्रति भी श्रद्धा रखें, सम्मान करें। माने या ना माने वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे सनातन के धर्म स्थलों पर आप लोग उनका भी सम्मान करें। कृपया उन पर कोई गंदगी इत्यादि न फेंकें। तो कहीं मैं अगर उनके विरोध में हूँ और उन्हें चेताने का काम करता हूँ, और मंदिरों के धर्मस्थलों पर, तीर्थों पर या हमारे पूजा स्थानों पर कहीं इस प्रकार के कोई कब्जेधारी, जिसको लैंड माफिया कहते हैं, लैंड जिहादी कहते हैं, जो कब्जाना चाहते हैं, उन पर कब्जा करके अपने भवन बनाना चाहते हैं, उनको मैं समय समय पर ये चेताता रहता हूँ। इस भारत में सबका सम्मान है, सब पंथों का सम्मान है, लेकिन भारत में बहुसंख्य समाज, जिनकी पूजा पद्धति है, जिनका अध्यात्म सनातन है, सनातन से उनका जुड़ाव है, कृपया आप उनको शांतिपूर्वक जीने दें और आप भी शांति से जिएं। यहाँ पर न पत्थरबाजों की जगह है, न यहाँ आतंकवाद की जगह है, न यहाँ लैंड जिहादियों की जगह है। अब 2014 के बाद जिस प्रकार से भारत उन्नति कर रहा है, तो कृपया इस अध्यात्म की दृष्टि से सुख, शांति, समृद्धि के साथ इस देश के विकास में योगदान करें, न कि यहाँ पर सीरिया जैसा माहौल बनाने का प्रयास करें। ये बात तो ठीक है, आप सम्मान करते, पर मैंने एक वीडियो देखी थी जहाँ पे किसी आप इमाम बाड़े में जा रहे थे, वहाँ पे जो महिलाएं कुछ अपने धर्म की प्रैक्टिस कर रही थी चीज़ों की, तो आप उनका कहना है कि महाराज जी ने आते ही उपद्रव सा मचा दिया था। तो ये झूठा आरोप है। मैं लाइव था, वो इमामबाड़ा नहीं है, मैं बता दूं, वो राजा सूरजमल जी भरतपुर के राजा थे। हमारे सनातन को बचाने के लिए बहुत बड़े संघर्ष और लड़ाइयाँ लड़ी। राजा सूरजमल जी के ही विशेष उनके सेवादार थे राजा बदन सिंह जी। राजा बदन सिंह जी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सनातन की लड़ाई लड़ी। विधर्मी, उस समय के आतंकताई, मुगल, जिन्हों से लड़ाई लड़कर अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े। उन्हीं के द्वारा उनको दिया हुआ बख्शीश में राजा बदन का महल, बदनपुरा जो जगह है, वो बदनपुरा पूरा एक छोटा सा टाउन है। उस टाउन के राजा थे बदन सिंह जी, और बदन सिंह जी को दिया था राजा सूरजमल ने। उनका वहाँ महल है, जिस महल में अचानक उसकी ज़मीन पर 26 बीघा ज़मीन थी, जिस पर कब्जा कर लिया। रातों रात बोर्ड लगा दिए, वक्फ बोर्ड, मुस्लिम लॉ बोर्ड, ये क्या है, लैंड जिहाद है। और राजा बदन सिंह के महल के अंदर नवाब साहब की कोठी, अरे कौन नवाब साहब की कोठी, ये राजा बदन सिंह जी का महल है, बदन राजा का महल है, ये कोई नवाब साहब की कोठी नहीं है। उस नवाब साहब की कोठी बनाने का प्रयास किया जा रहा, हरा रंग पोत दिया गया, पुराने चित्र थे कृष्ण के, राधा के, पूरे भगवान की पूरी उसमें तरह तरह की चित्रकारी, सब पर रंग पोत दिया गया और वहां पर कुछ और बना दिए गए। अगर वो पूजा स्थान है तो मैंने कभी भी पूजा स्थान पे गृहस्थी को नहीं देखा, कभी पूजा स्थानों पे इस प्रकार की रसोइयाँ नहीं देखी, और उस पूजा स्थान पे छोटे बच्चे खेलते हुए नहीं देखे मैंने। वो उस पर कब्जा करके उसको घर बना दिया गया और एक झूठा प्रोपेगेंडा रचा कि मैं किसी पूजा स्थान पे चला गया। पहली बात तो राजा बदन सिंह का महल है, कागज पूरे डॉक्यूमेंट पूरे हमारे पास हैं, उस पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। बाहर के आकर कई लोग वहां पर आकर कब्जा करना चाह रहे हैं, जो एक लैंड जिहाद की गिनती में आता है, जो हम कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक बात है, पर इन आपकी सारी इन चीज़ों से मतलब आप पे टैग तो लग जाता है कि आप एंटी मुस्लिम पॉलिसी अपना रहे हैं, तो इससे फिर जो लोग देखिए, कोई सोचे इस बात को, मैं पाकिस्तान में जाकर कब्जा करूंगा तो गलत है कि सही है? पाकिस्तान की भूमि दे दी हमने, बख्शीश में रुपए भी दे दिया, वो अपनी मर्जी से कैसे जियो। अब वो आके कश्मीर मांगे, अब वो आके यहां पर कुछ मांगे, तो उचित है क्या? जब राजा बदन सिंह का महल है, उनकी जमीन है, उनकी जागीर है, बदनपुरा उनके नाम से बसा हुआ है, फिर वहां आकर आप लोग कब्जा करना चाहें तो उचित नहीं है। आज पहले किसी मस्जिद पर जाकर हमने कब्जा किया हो तो बता दो,
जब हम किसी मस्जिद पर, दरगाह पर अपना कब्जा नहीं बताते, हम तो अपनी ही चीज़ पर अपना बताते हैं हक, तो फिर हमारी चीज़ हमें कृपया शांतिपूर्वक, पूजा स्थान है तो रहने दो। इस प्रकार के लैंड जिहाद मचाकर और वहाँ कब्जे मत करो। और इसका उदाहरण है, दिल्ली रोड पर एक मदरसा बोर्ड बना जिसने वहाँ गरीब मुसलमानों को निकालकर वहाँ प्लॉटिंग करके कब्जा कर लिया। कई अनगिनत केस हैं जिन ज़मीनों को ये लोग बेच देते हैं, बोर्ड बनाते हैं, बोर्ड में ज़मीन को ले लेते हैं, फिर आपस में बांट लेते हैं, फिर किराए पे चढ़ा देते हैं, लीज पे दे देते हैं, बेच देते हैं। अनगिनत केस है, गुजरात के हैं, जयपुर के हैं, कई जगहों के केस हैं जहां पर ये बोर्ड बनाकर कब्जा करते हैं, गरीब मुसलमानों को भी इन जमीनों से बेदखल कर देते हैं। आज़ादी के पहले से कुछ मुस्लिम परिवार दिल्ली रोड पर ईदगाह क्षेत्र में रह रहे थे। अचानक मदरसा बोर्ड ने बोर्ड लगाया, मुस्लिम लॉ बोर्ड का बोर्ड लगाया, सबको बेदखल कर दिया। गरीब मुसलमान 30 से 40 मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को बताया, मैंने लाइव किया, कुछ चैनल्स वहाँ खड़े थे, उनके सामने उनको बताया। उन्होंने बताया कि ये पुराना प्राचीन शिव मंदिर था, शिव मंदिर की बगीची थी, जिस बगीची पर हम लोग यहाँ रहते आ रहे थे, तो हम लोगों को बेदखल करके इन्होंने कब्जा कर लिया और हम लोगों को भी निकाल दिया। अब ये लोग आपस में इसको पट्टे बांट रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? लैंड जिहादी तो है ये। इसलिए इन जिहादियों को, इस प्रकार की जमीनों के कब्जे वालों को, ये किसी के भी भला नहीं कर सकते। इन जमीनों पर क्या स्कूल चलता है? क्या अस्पताल चलता है? इन जमीनों पर गौशाला चलती है? इन जमीनों पर कोई जन कल्याण का काम हुआ हो तो बता दें आज तक। ठीक बात है, पर कहने वाले ये कहते हैं कि 10 साल से आपकी पार्टी की सरकार है और अभी तक ये सारी अनियमितताएं ठीक नहीं हो पाई है, तो इस बात को आप किस तरीके से देख पाते हैं? देखिए, केंद्र सरकार इन सभी विषयों पर गंभीर है, और क्या हिंदू, क्या मुस्लिम हो या अन्य हो, एकमात्र ये भारत है जो सबके लिए सुरक्षित है और सबके हित के लिए आदरणीय मोदी जी और उनकी पूरी टीम, एनडीए की सरकार काम कर रही है बिना भेदभाव के। उसके उदाहरण है, मोदी जी ने 4 भागों में बांट दिया है सेवा का काम। गरीब कल्याण के लिए अनगिनत योजनाएं हैं, जिसमें सर्वोपरि मातृ शक्ति के लिए काम करना है, महिलाओं के लिए काम करना है। इसी क्रम में किसानों के लिए काम करना है, इसी क्रम में युवाओं के लिए करना है, इसी क्रम में कोई भी वंचित है, कोई भी गरीब है, किसी भी रूप में उसको सेवा अपनी देनी है सरकार के द्वारा, और सरकार की कार्यकर्ता और टीम के द्वारा सबको मिलकर काम करना है। तो अभी एक तरफ आप सबका साथ सबका विकास वाली बात कर रहे हैं और एक तरफ आपको बोलना पड़ जाता है कई बार कि 4 बेगम और 36 बच्चे नहीं चलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास सा फील नहीं होता है कई बार? इससे विरोध काहे का है? इससे विरोध कैसा? देश की उन्नति तरक्की में सबका सहभागी बनना है ना, सबको साथ देना है। हमारे यहाँ सनातन में एक पत्नी का राम जी ने भी पालन किया और सनातनी सारे कर रहे हैं। एक पत्नी के साथ में बच्चे पहले आया 2 ही अच्छे, अब आजकल हो गया हम 2 और हमारा 1। ये मानसिकता तुष्टिकरण करने वालों ने इधर तो डाल दी, और एक तरफ क्यों नहीं डाली गई कि बच्चे 2 ही अच्छे? उधर ऐसा क्यों हो रहा है कि 3-3, 4-4 बेगम, 10-10, 15-15, 20 बच्चे? ऐसा क्यों? देश में कानून सबके लिए समान है, देश में सबको समान रूप से अधिकारवश उनकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो सबके लिए ये कानून भी समान कर देना चाहिए। जो सनातनियों में मानसिकता तो डाल दी जा रही है कि हम 2 और हमारा 1, या नई पीढ़ी के दिमाग में आजकल आ गया 1 भी नहीं, और एक तरफ जो है वो इस प्रकार का कार्य चल रहा है, तो सबको समान रूप से देश के हित के लिए सोचना चाहिए। जनसंख्या बढ़ाना ही उद्देश्य नहीं है, देश में विकास में योगदान करना भी उद्देश्य होना चाहिए, और उन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, देश की मुख्य धारा के कार्यों से वो जुड़ें, देश की उन्नति तरक्की में उनका भी भागीदारी रहे, उसके लिए भी विचार करना चाहिए। उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा व्यापार, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन हो, इस पर भी देखना चाहिए। तो इसलिए ये सबको देखना चाहिए, ये इस प्रकार का माहौल ठीक नहीं है। और हमारे तो कार्यालय पे मैंने लाइव किए, कई माताएं बहनें आती है बेचारी मुस्लिम समाज की, फ़ोन पे तलाक बोल दिया है। अब तलाक का कानून चला गया है, कानून बन चुका है, अब उस सीरिया का कानून नहीं चलने वाला यहाँ, सरिया का कानून नहीं चलने वाला यहाँ। हिंदुस्तान में संविधान के माध्यम से हिंदुस्तान चलता है, उसको पालन करना होगा। तो बेचारी माताएं बहनें, मुझे बताया है कि बरेली से मैं आई हूँ, लाइव किया मैंने, मेरे को पहले मेरे शौहर ने छोड़ा, फिर शौहर के पिताजी उसके मामा लगते हैं,
फिर मामा ने बेगम बना लिया, फिर मामा ने बेटी को बनाना चाहा, इस प्रकार की गंध। तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, ऐसी मानसिकता से निकलना चाहिए। और हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और हमारे भारत की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। यहाँ इस प्रकार का स्वभाव और विचार रखना उचित नहीं है। आप रिश्ते क्या हैं उनका मूल्य समझें। परिवार और समाज जिसमें रहते आप आ रहे हैं उसमें आपके किससे क्या नाता है, क्या रिश्ता है, उसका विचार करें। इस प्रकार की चीज़ें उचित नहीं है। तो मेरा मानना है अच्छे लोग भी हैं, उनसे सीख लेनी चाहिए और समान कानून भी होना चाहिए। अच्छा, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप शायद बात कर रहे हैं, तो इसमें कितना टाइम क्या लग जाएगा? अभी आने पे बात खूब हो रही है इसके बारे में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, पर आ नहीं पा रहा है। क्या दिक्कतें आ रही? देखिए, ये अब बड़े लेवल की चर्चाएं हैं, उस पर चर्चाएं भी चल रही है, शोध भी चल रहा है, कहाँ क्या समस्या आ रही है उसका निराकरण भी चल रहा है। वो सब समय अनुरूप सारे काम होंगे। आज देश ऐतिहासिक विकास और उन्नति की ओर बढ़ रहा है। इस अमृत महोत्सव में 2014 से मोदी जी के आने के बाद ये सब संभव हो पाया है, अन्यथा 2014 के पहले देश कर्जे की गर्त में जा रहा था। भगवान ने कृपा की है, संपूर्ण देशवासियों ने सामूहिक संगठित होकर और मोदी जी को चुना है, कमल के फूल पर और एनडीए पर विश्वास अपना मत दिया है। आज उसी क्रम में जब तीसरी बार मोदी सरकार है तो ये माने कि देश की ये उन्नति है, अन्यथा ये देश को लूटने वाले लुटेरे अगर निरंतर इस देश पे ये राज करते तो ये माने कि देश आज पाकिस्तान से बुरी स्थिति में होता। ये भगवान का शुक्रिया है कि उन्होंने कृपा की और हमें ऐसा नेतृत्व दिया जो देश को समर्पित है, देश की सुरक्षा को समर्पित है। आज देश की उन्नति के लिए 18-18 घंटे काम करने का प्रतिदिन का साहस रखते हैं और उसी क्रम में आज देश पूरी दुनिया में देश का तिरंगा फहर रहा है, देश की जय जयकार हो रही है। अग्रणी पंक्ति में आज हमें जब मोदी जी खड़े होते हैं तो गर्व होता है कि एक देश का प्रत्येक आम नागरिक खड़ा है अग्रणी पंक्ति में, जिस प्रकार से आज मोदी जी अग्रणी पंक्ति में खड़े होते हैं। अन्यथा उस समय हमने देखा है देश का प्रतिनिधित्व जाता था तो पीछे कहीं भीड़ में खड़ा होता था और छोटा सा कहीं चेहरा दूर भीड़ में नजर आता था। आज जब अग्रणी पंक्ति में आगे खड़े होते हैं, मध्य में खड़े होते हैं, तो ये माने कि हम सबकी छाती 56 इंच की हो जाती है और गर्व से सीना चौड़ा होता है, प्रसन्नता होती है और अपने परमात्मा का और देश की जनता का बार बार आभार और धन्यवाद निकलता है कि प्रभु आपने कृपा की और ये भगवान रूपी ये जनता ने, पूरे देश ने सामूहिक संगठित होकर ऐसा प्रतिनिधित्व चुना कि आज देश का मान सम्मान, गौरव, प्रतिष्ठा विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित हुई है। एक दिन हम महाराज जी नारगढ़ साइड गए हुए थे, तो उस टाइम पे आसपास आपका कहीं प्रोग्राम चल रहा था और ज़ोर ज़ोर से नारे चलाए जा रहे थे कि बाबा नहीं बवाल हैं, और आप शायद मंच पे होंगे, तो आपके सामने जब नारे लगते ठीक लगता है आपको कि ये? देखिए श्रीमान, पिछले चुनाव से पूर्व 1 वर्ष तक मैंने प्राचीन मठ मंदिरों को, बावड़ियों को ढूंढा था जिन पर कब्जे थे, अतिक्रमण थे, मंदिरों को खंडित किया गया था। उस समय कुछ मेरे पे केस दर्ज किए गए थे, राजद्रोह का केस गहलोत सरकार के द्वारा, और एक हनुमान चालीसा का कार्यक्रम था उस पर मेरे पे केस दर्ज किया गया कि मैं माहौल बिगाड़ना चाहता हूँ। ऐसे 3 अनगिनत केस थे। उस क्रम में मैं थाने पर गया था अपना पक्ष रखने और कुछ भूमाफियाओं के द्वारा लैंड जिहाद चल रहा था, वह बताने कि मंदिर की ज़मीन पर कब्जा चल रहा है। मीडिया वालों ने एक थानेदार से पूछा कि क्या मामला है, तो थानेदार ने कहा कोई मामला नहीं है, ये तो बवाल है। अच्छा। व्यर्थ का बवाल करते हैं, यानी कोई बात है नहीं, बना रहे हैं। तो मैंने कहा भाई तथ्य है और मौके पे दिखाना चाहता हूँ, रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता हूँ, ये कर नहीं रहे हैं और फिर ऊपर से बवाल कहते हैं। तो इसलिए वो स्लोगन सा बन गया कि लोगों ने उसको चारों ओर ऐसा फैला दिया कि नहीं बाबा नहीं, ये बवाल है, और उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं। लेकिन लोगों ने ये कहा सनातन की शान है, बाबा नहीं बवाल है, लेकिन सनातन की शान है। तो सनातन और सनातनियों पर जो अत्याचार अब नहीं सहेगा ये हिंदुस्तान। तो मैंने सुना बाबा जी आपको बिग बॉस में आने का ऑफर मिला था, या कुछ अफवाहें हैं, पता नहीं, मैंने देखा कहीं इंटरनेट। नहीं, ऐसा था। मेरा क्या है कि मैं
अध्यात्म के माध्यम से और कुछ ज्योतिष के माध्यम से मेरे कुछ इस लाइन के लोग जुड़े हुए हैं। मैं उनके धार्मिक अनुष्ठान कराने के माध्यम से या मेरा, तो उस क्रम में मेरे को एक ये कहा गया था कि एक अध्यात्म गुरु को, ये बात बहुत पुरानी है, अच्छा, की आवश्यकता है। तो मैंने समझना चाहा था क्या विषय है, मुझे ठीक नहीं लगा, मैंने मना कर दिया। फिर एक उज्जैन के कोई महाराज जी थे, स्वामी जी, वो गए थे। स्वामी ओम? नहीं, उनसे पहले की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा, उनसे पहले की बात है ये। फिर वो उसमें गए थे, ये मैं बात बता रहा हूँ लगभग 15-18 साल पुरानी, जब सीजन 2 था। फिर वो गए थे उसमें, मैं नहीं गया था क्योंकि वो मेरे अनुरूप नहीं था तो मैंने समझना चाहा। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं मेरी जो अध्यात्म की छवि है, जो मेरा स्वरूप है, जो मैं जिस कार्य से जुड़ा हूँ, मैं जो लोगों को प्रेरणा देना चाहता हूँ, उसमें मैं कहीं खुद भटक जाऊँ, ऐसा नहीं। तो मैं मेरे अनुरूप नहीं था, मैंने सुना और समझा। अच्छा। और उस बात को मैंने ना कर दिया। मेरे अनुरूप नहीं है तो वो काम मैं नहीं करता। सही बात है। तो मैंने देखा था कि आपने जब शपथ ली थी एमएलए बनने के बाद, तो संस्कृत भाषा में ली थी आपने, और एक अपने हमारे पश्चिमी राजस्थान के रविंद्र सिंह जी भाटी साहब है, उन्होंने राजस्थानी में ली। आप वाली तो शायद एक्सेप्ट हो गई थी और उनकी वाली नहीं हो पाई थी। तो पहले तो ये बताइए कि संस्कृत भाषा में लेने के पीछे क्या कारण था, और राजस्थानी वाला तो अपन भारत की पहचान संस्कृत और संस्कृति से है, और सब भाषाओं की जननी संस्कृत है, और देववाणी संस्कृत है। संस्कृत के उत्थान के लिए हम लोग ऑलरेडी पहले से काम करते आ रहे हैं, कई वर्षों से इसके लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। संस्कृत भाषा को मान सम्मान बढ़े, संस्कृत भाषा के माध्यम से अध्ययन हो, संस्कृत के को प्रेजेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए प्रत्येक विद्यालय में पंचांग का वाचन हो, जो भारतीय कैलेंडर है, तिथि त्योहार का जिससे अब पता चलता है, उसका हर स्कूल में पता होना चाहिए। हम तीज त्योहार उत्सव दिवाली पंचांग से ही मानते हैं, अंग्रेजी तिथि से नहीं मानते। तो इसलिए हमारे उत्सवों की जानकारी स्कूलों में बच्चों को भी हो, और वे पंचांग पढ़ना, बोलना और समझना प्रारंभ हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने कभी भी कोई विशेष कार्य होता है तो संस्कृत के उत्थान के लिए बात करते हैं, उसी के माध्यम से चर्चा करते हैं। सही बात है। पर राजस्थानी वाली बात में आप जवाब देना भूल गए कि उनकी वाली क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, राजस्थानी का भी होना चाहिए। राजस्थान में भिन्न प्रकार की वाणी भाषा बोली जाती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की राजस्थानी बोली जाती है। तो राजस्थान भाषा को, इतनी सारी भाषाएं राजस्थानी है, और जगह क्या होता है मराठी है, मराठा में एक ही मराठी है, गुजरात में एक ही गुजराती है, लेकिन राजस्थान में भी भिन्न राजस्थानियाँ है। तो मैं तो कहूँगा कि सभी राजस्थानियों को मान्यता मिले और उनको बोलने का अधिकार है। पर एक बात है महाराज जी कि डायलेक्ट्स तो उन भाषाओं में भी होते हैं, गुजराती में भी बोलियां तो काफ़ी है, सिर्फ एक बोली ऐसा तो नहीं है, और सेम बात राजस्थान में है, पर अभी तक मान्यता वाला मसला चल रहा है। मिलेगा मिलेगा, सब मिलके करेंगे अपन प्रयास। तो एक वो शायद जूस वूस आ रहा है, तो एक उसके बाद में अपन रैपिड फायर करेंगे अच्छे वाला, आपको क्विक आंसर्स देने हैं। क्विक आंसर्स देने, सबसे पहले है कि आपकी पसंदीदा आध्यात्मिक पुस्तक कौन सी है? वैसे मुझे सभी कुछ पसंद है, जब जब मौका मिलता है मुझे जो भी पुस्तक पढ़नी पड़े, लेकिन गीता उपदेश सबसे श्रेष्ठ है। आंसर्स आपके छोटे होने चाहिए कि राजनीति या आध्यात्मिकता, किस में ज़्यादा चुनौतियां हैं अगर एक चूज करना पड़े तो? अध्यात्म में कोई चुनौती नहीं है, अध्यात्म में पूर्णता आनंद है, परमानंद की प्राप्ति है। और रही बात राजनीति की, चुनौतियां तो है, संघर्ष भी है। एक ट्रूथ एंड डेयर का एक सच या चुनौती इसमें है कि आपने कभी ऐसा फैसला लिया जिसे बाद में बदलना पड़ा? हाँ, कई बार ऐसा आता है कि हमें परिस्थितियों अनुरूप कई बार परिवर्तन करना पड़ता है। बहुत सारी जगह हमें जिद से काम नहीं करना पड़ता, बहुत सारी जगह हमें दिमाग रखना पड़ता है, बहुत सारी जगह दिल रखना पड़ता है, और बहुत सारी जगह दिल और दिमाग दोनों को साथ चलना पड़ता है। ठीक बात है। तो अगर दोनों में से एक चूज करना हो कि आध्यात्मिक प्रवचन या ये जो आपके राजनीतिक कार्य हैं? अध्यात्म के मार्ग से राजनीतिक काम किया जाए तो कोई दुविधा नहीं है। ठीक है। परंपरागत पोशाक या वेस्टर्न कपड़े? परंपरागत पोशाक। ठीक है। सुबह की प्रार्थना या रात की सभा? सुबह की प्रार्थना, रात की सभा स्वतः ठीक हो जाएगी। ठीक बात है। मंदिर में शांति या राजनीतिक बहस? शांति। अच्छा। जनता के बीच में रहना या अकेले रहना, अकेले समय बिताना? कभी कभी एकांत,
अपने आप में रहना, मनमुखी रहना, हम्म, अंतर में चिंतन करना, परमात्मा के साथ साथ दुनिया का भी चिंतन करना। तो कुछ संकेत दे रहा हूँ जिससे आपको कुछ पहचानना है, जैसे कि यह व्यक्ति भगवत गीता के ज्ञान को आधुनिक राजनीति में लागू करने का प्रयास करता है। तो ऐसा कोई कैरेक्टर आपको याद आ रहा है? हाँ, मैंने अनुभव किया है कि अभी समय अनुरूप भगवत गीता को बहुत सारी संस्थाएं नई पीढ़ी को जोड़ने का काम कर रही है। थोड़ा परिवर्तन करके ही सही, लेकिन अच्छा है। ठीक है। तो एक महान राजा था जिसने राजनीति में धर्म का पालन किया, वो याद आ रहा है आपको? पूरा जगत और भारतवर्ष तो उस राजा के लिए सभी लोग परिचय है। राजा हरिश्चंद्र की बात करते हैं। आपकी प्राथमिकता के बारे में बात करते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ एक दिन है तो आप लोगों की समस्याएं सुनेंगे या ध्यान करेंगे? ध्यान से लोगों की समस्याओं का निराकरण करूंगा। अच्छा, एक दिन में ही कर लेंगे सारा? चाहे युवाओं को रोजगार या शिक्षा, कौन सी प्राथमिकता देंगे? शिक्षा के साथ रोजगार की आवश्यकता है। ठीक बात है। तो अभी आपको सिर्फ एक शब्द में जवाब देना है। वो मतलब बिल्कुल ही एक लघुतरात्मक सवाल है। आध्यात्मिकता आपके लिए क्या है? दया, धर्म, करुणा और सेवा, ये अध्यात्म का मार्ग ही है। ठीक बात है। तो एक अंतिम क्वेश्चन है कि आपके लिए सफलता की परिभाषा क्या है? निरंतर चरेवेती, चलते रहो चलते रहो। अच्छा, ठीक है। तो महाराज जी, आपके साथ बात करके मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। हालांकि आप आज बहुत जल्दी में थे, पर अपन किसी दिन एक ऐसा एक घंटे का, 1.5 घंटे का, घंटे भर का ऐसा सेगमेंट रखेंगे जिसमें अपन कुछ और नेचुरल हो सके। बिल्कुल, मुझे भी पूर्णतः नेचुरल था। ये तो पर था, पर मैं समय के हिसाब से मुझे कुछ और स्वरूप आता नहीं। जो स्वरूप मेरा पहले था वही आज है। लोगों को ये लगता है कि राजनीति अलग चीज़ है। मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं राजनीति में आ गया। मुझे लग रहा है मैं पहले भी सेवा करता था और आज भी सेवा कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा लगा महाराज जी आपसे बात करके। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में।